महामहामहिमोपाध्याय वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, जीवन जिस व्यक्ति ने जीवन को समझा वो ही पूरे जगत को समझ सकता है, और जिसने जगत को समझा है वो ही स्वयं के जीवन को समझ सकता। जब तक इन दोनों पहलुओं को व्यक्ति समझ नहीं पाता तब तक वह किसी भी जगत में रहे, किसी भी दुनिया में रहे, पर अपने जीवन को सुखी, अपने आप को सुखी नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं वह अपने आप को उन शिकायतों से, अपने आप को किसी न किसी कारणों से व्यथित करते हुए दुखी ही बनता रहेगा। इसलिए प्रत्येक जीव को जितनी स्वयं के जीवन की अहमियत होनी चाहिए, उतनी ही संसार में रहने वाले प्रत्येक जीवों की जीवन की यानी जगत की भी उम्मीद होना चाहिए। दो बातें समझ में आई। ये जो जिसमें आप जी रहे हैं वह जगत है, और जो जी रहा है वह जीवन है। व्यक्तिगत अगर समझे तो व्यक्तिगत वह जीवन होता है, और उस सभी व्यक्तियों के सामूहिक जीवन का ही नाम जगत हुआ करता है। क्योंकि ये जो भी विश्व है, ब्रह्मांड है, जगत है, ये कहीं ना कहीं जीवों से भरा हुआ है। चाहे वह तिर्यंच हो, चाहे नारकी हो, देव हो, ऐसा कोई भी स्थान इस जगत में, इस संसार में खाली नहीं है जहां कोई जीव नहीं है। भले ही कोई वैज्ञानिक उसे पृथ्वी की तरह मानता है, गोल जगत को मानता है, तो कोई तीन लोक जैसे उस रचना को मानता है। पर चाहे तीन लोग हो, चाहे आज के विज्ञान की पृथ्वी क्यों ना हो, पर पूरी पृथ्वी भी उन जीवों से ही भरी है जिसमें चैतन्य की ऊर्जा दौड़ती है। और जब ये ऊर्जा विस्तृत हो जाती है, फैल जाती है, तो वह जगत बन जाती है, और संकुचित होती है तो अपना जीवन बन जाती है। जिन जिन लोगों को, जिन जिन व्यक्तियों को अपने जीवन को सुधारना है, उनको कहीं ना कहीं जिस जगत में, जिस विश्व में, जिस घर में, जिस परिवार, जिस समाज में हम रहते हैं, उसकी भी कहीं ना कहीं कदर, कहीं ना कहीं कीमत करने की आवश्यकता। व्यक्ति ये सोचता है मैं तो सुख से जी रहा हूँ, मैं तो अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, मुझे दुनिया से क्या मतलब। पर ऐसा कहने से कभी राजेश भाई काम होने वाला नहीं है। जब तक हम जिस समाज, घर, परिवार में, देश में और जिस जगत में रहते हैं उसकी कीमत नहीं करना जान रहे हैं, तब तक तुम्हारे जीवन की भी कोई कीमत करने वाला नहीं है। व्यक्ति अपने स्वयं की कीमत के पीछे, अपने जीवन को सुखी करने के पीछे आज तक कितनों को दुख देता रहा, कितनों को धोखे देता रहा, और कितनों को आज तक परेशान करता रहा। पर ये पक्का मानना, अगर आप कितनी ही सफाई से राजू भाई दूसरे को धोखे दे रहे हो, दूसरे को दुखी कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, आप जगत को दुखी परेशान नहीं कर रहे, अपने स्वयं के जीवन को दुखी कर रहे हैं। भले ही आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी ये बात सामने आएगी, पर ये जीव समझ नहीं पा रहा है। दोनों ऐसे पहलू है, एक भी संभल जाए तो दोनों संभल जाए, पर हम ना एक संभाल पा रहे हैं, ना हमसे दोनों संभल पा रहे हैं।
अपने ही जीवन को इतना 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 अच्छा कर लो कि तुम्हारे जीवन को देख के पूरा जगत जीते रहे जैसे परमात्मा को देख के जीता है। परमात्मा ने जगत को बदलने का, परिस्थिति को बदलने का प्रयास नहीं किया। परमात्मा अपने मनस्थिति को बनाते गए, अपने जीवन को इतना इतना उत्कृष्ट कर लिया कि उनके जीवन को देखकर पूरे जगत ने, पूरे संसार ने अपने जीवन को उत्कृष्टता देने के भाव लाए। हम ना अपने जीवन को सुधार पा रहे हैं और ना दूसरों के जीवन को, और ना कभी जगत को, ना संसार को ठीक कर पाए। यही पंचम काल के जीवों की सबसे बड़ी भूल है। सबसे बड़ी भूल है कि व्यक्ति अपनी भूल तो देखना नहीं चाहता, अपनी भूल तो सुधारना नहीं चाहता, और सबकी भूल और सबकी गलती खोजना चाहता है। सोचो, विचार करो, जिन परमात्मा की सुबह शाम बंसल जी आप पूजा करते हैं ना, सुबह शाम हम भगवान की, परमात्मा की पूजा करते हैं, पर जिस परमात्मा की हम पूजा करते हैं, जिस परमात्मा के हम पुजारी बन के घूम रहे हैं, उस परमात्मा बनने वाले इंसानों को कभी हमने पूछा? नहीं पूछा। पत्थर के भगवान तो हमें हर जगह पर, हर वेदी पर, हर मंदिर में मिलते हैं, पर वह तो एकमात्र प्रार्थना स्थान था, एक सीमित दायरा था। वो परमात्मा की प्रतिमा तो इतने ही स्थान में मिलेगी, पर क्या करें, हमारी सोच भी, हमारी दृष्टि भी माँ इतनी छोटी हो चुकी है। हमें तो मात्र मंदिर में परमात्मा दिखते हैं, बाहर परमात्मा दिखते ही नहीं है। बाहर तो छोड़ो, मंदिर में भी परमात्मा का आकार धारण करने वाला वह भावी परमात्मा, भावी भगवान आत्मा हमें नहीं दिखता। हम उससे तो वाद विवाद करने के लिए, लड़ने झगड़ने के लिए तैयार है, पर खोज नहीं पाए। जहां से फूल निकल रहे हैं, जहां से तुम्हारा केसर चंदन बन रहा है, क्या उस एकेंद्रीय जीव को तुमने पीड़ा नहीं दी? जहां से दूध पानी आ रहा था, कितना छान के, कितना प्रासुक करके, कितना तुमने कुएं के छने पानी का प्रयोग किया, क्या वहां जीवों को पीड़ा नहीं दी? यहाँ घंटों घंटों तुम थाली कटोरी वो बैंड भी फोड़ लेना भगवान के सामने, हम भगवान के भक्त हैं दिखाने के लिए, पर वे भगवान रिझने वाले नहीं हैं। नहीं रिझने वाले, वे रिझने वाले नहीं हैं, और वे खुश होकर हाथ उठा के आशीर्वाद भी देने वाले नहीं हैं। अगर तुमने परस्पर जीवों के प्रति उपकार और प्रेम मैत्री के भाव नहीं रखे, तो परमात्मा भी कहेंगे तुमसे तो हाथ ही जोड़ लिए भैया, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। परमात्मा की पूजा करने के लिए तुम्हें फूल चाहिए, दूध चाहिए, पानी चाहिए, चावल चाहिए, श्रीफल चाहिए, पर जिन जीवों को हमने परेशान, दुखी किया, कष्ट दिया, उनके बारे में माँ कभी ये विचार किया? घर में तो सास बहू लड़के आ रही है और यहाँ परमात्मा से क्षमा मांग रही है, भगवान क्षमा कर लेना, मैं आज बहू को गाली दे के आई हूँ, क्षमा करना, मैं आज सास से लड़के आई हूँ, ऐसा भगवान से, पत्थर से तो कह रहे हैं, पर जिससे लड़के आए उससे क्षमा मांगी नहीं। उसको तो हम फूटी आंख से देखना नहीं चाहते हैं, और परमात्मा से गुरु के सामने आके प्रायश्चित ले रहे, महाराज जी घर में लड़ाई हो गई, क्षमा कर देना, प्रायश्चित दे देना। जिससे लड़े हैं, जिससे बात छोड़ी है, जिससे बहस की है, माँ उससे जाके क्षमा मांगो ना, उससे पूछ लो ना, भाई मेरी भी गलती थी, अब मैं भी क्षमा मांगता हूँ। उससे तो हम पूछ नहीं रहे हैं और इनको पूछ रहे हैं। पुण्य ना बढ़ने वाला नहीं है और जीवन में कभी भी सुख आने वाला नहीं है। नहीं समझ पा रहा है जीव, नहीं समझ पा रहा है, गलती कहीं और करता है, क्षमा कहीं और मांगता है और प्रायश्चित किसी और से ही लेता है। कैसे काम बनेगा भाई? जहाँ गलती होती है वही तो सुधार होता है, जहाँ बीमारी होती है वही दवाई होती है। दवाई कहीं दूसरे को खिलाना और तुम ठीक हो जाना, ऐसा होगा? नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जो बीमार है दवाई उसे ही खानी होगी और उतनी ही खानी होगी जितना वह बीमार है। अधिक खाओगे सो गड़बड़ है और राजू भाई नहीं खाओगे सो गड़बड़ है। कब तक मात्र पत्थरों के सामने माथा फोड़ते फोड़ते अपने दिलो दिमाग, अपने जीवन को पत्थर बनाते रहोगे?
कभी तो भावनाओं को, कभी तो संवेदनाओं को प्राप्त करते हुए उस आगम के रहस्य को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। मेरी भावना को ही मेरी बनाने का प्रयास करो। कुछ नहीं, मात्र हम कोरा पढ़ते हैं, कोरा सुनते हैं और दूसरों को सुनाते आए हैं। एक एक अक्षर भी हम जीवन में उतार नहीं पाए। पक्का मानना, जब तक मात्र उन पत्थरों को पूजते रहोगे, पत्थरों के पीछे जीते मरते रहोगे, तब तक अपने जीवन को तुम पत्थर बना रहे हो। जीवन पत्थर बन गया, ये जगत पत्थर बन गया, और जगत पत्थर बन गया, तुम्हारा जीवन भी पत्थर हो गया। सब भावनाएं, सब संवेदनाएं वर्तमान में नष्ट हो चुकी है। हम क्यों, क्या कर रहे हैं, इसका भी सारा विवेक व्यक्ति भूल जाता है। बार बार मैं रोज कहता हूँ, सुनो, जहाँ कर्मों की निर्जरा करनी है, जहाँ कर्मों की निर्जरा करनी है, कम से कम वहाँ देव शास्त्र गुरु को निमित्त लेके, उनके नामों को लेके तो कम से कम पापों का आश्रयबंध मत करो। कर्म बंध जब उदय में आएगा, तब फिर किसी के सामने तुम झोली भी फैला के घूमते रहना, कोई तुम पे कोई करुणा नहीं कर सकता। जाके देखो, जिनके हाथ नहीं है, जिनके पैर नहीं है, वे तो परमात्मा को याद कर रहे हैं, वे तो दूसरे की अच्छे की भावना रखते हैं, और हमारे पास सब कुछ है, पर फिर भी हम एक दूसरे के लिए अच्छा सोच भी नहीं सकते। मत करो, किसी के लिए अच्छा मत करो, पर मुकेश जी कम से कम अच्छा सोच भी नहीं सकते क्या? मेरे से कुछ अच्छा दूसरा व्यक्ति कर रहा है, हम उसे प्रोत्साहन देने की जगह हम उसको टांग खींचने का प्रयास करते हैं। संसार का प्रत्येक व्यक्ति अध्यक्ष जी खोज करता है, अच्छा व्यक्ति मुझे आज तक नहीं मिला, आज तक कोई अच्छा नहीं मिला। अरे दूसरों में अच्छे की खोज क्यों कर रहे हो? दूसरे में अच्छे की खोज क्यों कर रहे हो? अच्छे व्यक्ति की खोज कभी नहीं हो सकती कोषाध्यक्ष जी। अच्छा व्यक्ति आप ही बन जाओ ना, दूसरे की खोज पूरी हो जाएगी। पूरा संसार जब अच्छों को खोज रहा है, हम ही ऐसे अच्छे बन जाए, हम ही इतने अच्छे बन जाए कि पूरे संसार, पूरे जगत की खोज पूरी हो जाए, कि लोग मुझे भी अच्छा कहे। हम दूसरे में तो अच्छा ही खोजते हैं, दूसरे में तो बुराई खोजते हैं, पर अपनी बुराइयों को निकालकर अपने आप को अच्छा करने का प्रयास आज तक नहीं कर पाए। अच्छा खोजने से काम नहीं होगा, अच्छा बनने से काम होगा। कितने ही अच्छे सामग्री और कितने ही अच्छे सुंदर वस्त्र आप दुकान से ले आना, क्या आप अच्छे हो जाओगे? बिल्कुल नहीं हो सकते। आपका जैसा रूप, रंग, कर्म, 9 कर्म का उदय चल रहा है, वैसे ही आपका रूप बनेगा। आप कितने ही हजारों लाखों के भी वस्त्र और गहने पहन लेना, जरूरी नहीं है आप सुंदर दिखो, जरूरी नहीं है आप अच्छे दिखो। अरे लाखों करोड़ों के वे तो जो वस्त्र होते हैं, वे एक निर्जीव स्टैचू भी पहन के खड़ा होता है। देखा क्या बाजार में? इस दुकान में खड़े होंगे ना 2-4 स्टैचू, तो उस निर्जीव स्टैचू भी तुमसे सुंदर कपड़े पहनते हैं, तुमसे बड़े बड़े गहने पहन के खड़े हैं। क्या वो इंसान बन गए? क्या वो सुंदर हो गए? नहीं हो गए। सुंदर वस्त्रों से, अच्छे कपड़ों से, अच्छे गहनों से कोई व्यक्ति अच्छा नहीं हो सकता। वे तो एक निर्जीव स्टैचू, पुतले भी सुंदर पहन के खड़े हुए हैं। पर तुम्हें अच्छा होना है तो अच्छी भावनाओं को, अच्छे भावों को, अच्छे परिणामों को संजो ना। क्या अंतर तो स्टैचू में, उसके बगल में आप भी जाके खड़े हो जाओगे तो दूर से कोई पहचान भी नहीं पाएगा असली कौन है और नकली कौन है। क्या आज के धर्मात्मा ऐसे नहीं हुए? बिल्कुल ऐसे ही हुए। बहुत सुंदर सोले के वस्त्र तो पहन के खड़े हो गए परमात्मा के सामने हाथ जोड़ के, हमें तो भगवान मेरी तो से बनी। क्या कहते भगवान से? मेरी तो से बनी। काय की तो से बनी? ना तो से बनी ना ओ से बनी, हमारी तो कोनो से नहीं बनी। कहते ना मेरी तो से बनी। क्या कह रहे हैं? मात्र शब्दों को ही रटते कब तक इस जीवन को व्यर्थ करते रहेंगे? ये बेशकीमती जीवन मिला था, बहुमूल्य जीवन मिला था, पर क्या करें, हमें उसकी आज तक कीमत ही नहीं पता चली।
कभी हमारी दृष्टि जगत पर गई नहीं है, कभी हम उन दुनिया के जीवों को सुखी करने की मैत्री भाव से जुड़ ही नहीं पाए। मात्र मात्र कहते रहे मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से, बोलो ना, मौन है न माताओ, मैत्री भाव जगत में मेरा। झूठ क्यों बोल रहे हो? झूठ क्यों बोल रहे हो? वो तो परिचय हमने दे भी दिया महाराज जी, मैत्री भाव जगत में मेरा कुछ जीवों से नित्य रहे। हाँ, और प्रैक्टिकल करके दिखाते महाराज जी, हम तो कहते नहीं है, हम तो प्रैक्टिकल करके दिखाते, कुछ जीवों से नित्य रहे, सब जीवों से नित्य रहे। मात्र पढ़ते रहे दीन दुखी जीवों पर मेरे। आगे क्या है माताओं? जोर से बोलो, दीन दुखी जीवों पर मेरे कितने उर से बहा। हमारे तो आंखों से भी नहीं बहता, उर से तो बहुत लंबी बात है। आज तो दया करुणा आदि की परिभाषाएं लोगों ने बदल दी है। दिखावे का अर्थ धर्म और दिखावे का यह अर्थ दया करुणा हो चुकी है। वास्तव में जो दीन दुखी जीव है उन पर करुणा स्रोत बहना चाहिए। जो सामान्य जीव है सबके प्रति मैत्री के भाव होने चाहिए। अद्भुत 4 सूत्र भगत बताए आचार्य भगवान ने। सत्वेषु मैत्रीम, गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, माध्यस्थ। ये 4 भाव आचार्य भगवान ने कहे। अरे सबसे मैत्री कर लो, सबसे मैत्री कर लो। अपने आप को सुखी करना है तो सबको सुखी बनाने की भावना भालो। आप बना नहीं सकते, आप किसी को सुखी नहीं कर सकते, किसी को संसार में खुश नहीं कर सकते। बहुत सारे जीव तो हमसे पता नहीं मोदी जी रूठे ही जाते हैं, क्या करें, अब किस किस को खुश किया जाए। आप कोई कितना भी प्रयास कर लेना, वहाँ घर में सभी खुश है ना? बोलो ना, घर में सभी खुश रहते हैं ना? कभी कभी बेटा खुश होता है तो बेटे के पिता नाराज हो जाते हैं, बेटे के पिता ठीक हो जाते हैं तो बेटा उचक जाता है। हाँ बिल्कुल, उस मेंढक को टोकनी में रखो ना, बिल्कुल ऐसी स्थिति है। एक को संभालो दूसरा उचकता है, उसको संभालो तीसरा उचकता है। यही स्थिति है देश की, राष्ट्र की और समाज की और परिवार की।